शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक नई सोच, एक नई पहल लेकर। दर्शकों, जिस तरह से एब्रोगेशन हुआ 370 और 35 एकड़, जनता को सब्ज बाग दिखाए गए, बड़े वायदे किए गए, डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलेगा और नए प्रगति के रास्ते खुलेंगे। पर वो तो खुले नहीं, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर खुलने जा रही है, यानी शराबों के जो दुकानें हैं और ज़्यादा खुलने जा रही है। इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं हर्षदेव जी, जो कि हमेशा जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं, जो युवाओं के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सर, आपका हमारे शिफ्ट टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक प्रेस वार्ता भी की आपने सर। देखिए, सरकार नए शराब के ठेकों का ऑक्शन कर रही है और ये कहती है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा इकट्ठा करना है, और उसके लिए 200 से ज़्यादा शराब की दुकानें जम्मू में ऑक्शन की जा रही हैं जी, और 4 दुकानें सिर्फ कश्मीर में दी जा रही हैं जी। जम्मू को हमेशा से ही टैक्स कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पैसा इकट्ठा करना है तो जम्मू से करना है, सौगात देनी है तो कश्मीर को देनी है जी। और ये भी एक उदाहरण जो है अब लोगों के सामने आ रहा है कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलकर यहाँ जो है वो टैक्सेस इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ही अगर हम टैक्स कलेक्शन के आंकड़े लें तो लगभग आज की तारीख में भी 76% टैक्स जो है, जो पूरा जम्मू कश्मीर में इकट्ठा होता है, वो जम्मू से आता है। कश्मीर से महज 24% टैक्स इकट्ठा हो रहा है और अब और ज़्यादा दुकानें अब ऑक्शन आप कर रहे हैं और फिर जम्मू के लोगों की आप जो है वो खाल उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो शराब यहाँ जो है वो खुली बेचने की तैयारी की जा रही है और ऊपर से कहते हैं कि आप टैक्स लगाएंगे, ना केवल शराब के माध्यम से, बल्कि जैसे मैं कहा है कि 76% टैक्स कलेक्शन जम्मू से है, जो अलग अलग रूप में जो है वो इकट्ठी होती है, अलग अलग तरीके से इकट्ठी होती है, जिसमें आपका जीएसटी है, जिसमें आपका मोटर स्पेयर टैक्स है, जिसमें आपका पैसेंजर टैक्स है, जिसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी है, जिसमें वैट है, जिसमें आपके का जो एक्साइज ड्यूटी है। तो अलग अलग तरीके से आप जो टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं जम्मू से, ये जम्मू के जैसे मैंने कहा कि यहाँ को लोगों को निचोड़ रहे हैं और ऐलानात जो हैं वो बड़े बड़े कश्मीर के अंदर होते हैं जी। आप ही की सरकार ने कश्मीर में मेट्रो के लिए 15,881 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आपकी सरकार ने डल लेक के लिए कोई 1100 करोड़ रुपए का किया। यहाँ कि ना तो झीलें दिखती हैं आपको और ना ही यहाँ के जो है दूसरे प्रोजेक्ट दिखते हैं। झेलम के लिए आपने जो है वो 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो ऐलान किया। इसी तरीके से श्रीनगर सिटी को अपग्रेड करने के लिए तो टैक्सेस आप यहाँ से इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। मुलाजमत के लिहाज से भी यही हाल है कि मुलाजमत यहाँ के नौजवानों के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए जो है वो पोस्टें एक्सक्लूसिवली भी एडवर्टाइज जो है वो हो रही हैं, जैसे फायर सर्विसेज में भी आपने देखा होगा। और इसी तरीके से वर्क सुपरवाइजर्स की 76 पोस्ट जो है वो कश्मीर डिवीज़न के लिए निकाली गई, जब और जम्मू के लिए कोई भी नहीं निकाली गई। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है उनकी भी आपने जो भर्तियाँ की वो सारे के सारे कश्मीर डिवीज़न से लगाए। तो जम्मू को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ टैक्स मोबिलाइजेशन के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए, और जो खर्चा है वो वहाँ होता है। ये क्या वजह है कि आप अब यहाँ के लोगों को शराबी भी जो है वो सबको बनाना चाहते हैं कि इतनी दुकानें जो है वो आप ऑक्शन कर रहे हैं। आपका मकसद है कि यहाँ से पैसे इकट्ठे करो, लेकिन इसके जो रेमिफिकेशंस हैं उसकी तरफ भी सरकार की जो है तवज्जो होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, इससे पहले आपने 4 टोल प्लाजाज जम्मू में लगाए हैं, 2 और लगाने जा रहे हैं। 6 टोल प्लाजाज लगाकर आप लोगों को यहाँ लूट रहे हैं। कश्मीर में तो एक ही टोल प्लाजा है। तो ये टैक्स जो कलेक्शन है वही करने के लिए आप जम्मू को याद करते हैं। जम्मू आपको तभी याद आता है जब वोट लेने होते हैं या टैक्स लगाने होते हैं। और
जब सौगात देनी होती है तो आप जम्मू के लोगों को भूल जाते हैं और उसके आपको वो जो है वो लोग नज़र आते हैं, वहाँ का इलाका नज़र आता है। ये एक बहुत अचंभित करने वाला सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूछना चाहेंगे कि ऑपरेशन ऑल आउट यानी आतंकवादियों को ख़त्म करने की ठान ली थी हमारी फोर्सेस ने, और कहीं ना कहीं सरकार का भी ये दावा था, पर ये जो टैक्स टेररिज्म है ये किस तरह से ख़त्म होगा, ये बड़ा सवाल है। और जनता के ऊपर ये हावी है किसी तरह से भी, और जनता मजबूरन जनता दे भी रही है। बीजेपी की सरकार में यही कुछ देखने को मिल रहा है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। एलपीजी के दाम देख लीजिए आपके कि 900 से ऊपर चला गया है लगभग, और यही बीजेपी की सरकार जब ये लोग अपोजिशन में तो ये कहते थे कि 400 रुपये का सिलेंडर बहुत महंगा इनको लगता था और आज 900 रुपये का सिलेंडर बेच रहे हैं ये लोग। पेट्रोल का भाव देख लीजिए कहाँ इन लोगों ने पहुंचा दिया है, डीजल के दाम कहाँ पहुंचा दिए हैं, खाने वाला तेल कहाँ पहुंचा दिया है। बजरी और रेता भी आजकल रेत का भाव भी जो है वो 5 गुना हो गया है आज की तारीख में। बजरा का भाव देख लीजिए कहाँ चला गया है, सीमेंट का भाव जो है वो कहाँ चला गया है। हर एक चीज़ जो है वो, खाने वाला तेल जो है उसका देखिए भाव कहाँ चला गया है, 60 रुपये लीटर से 170 रुपये लीटर चला गया है सीधा। तो जिस तरीके से ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं एक के ऊपर एक जो है लगातार किया जा रहा है, ये एक डाका नहीं है तो और क्या है, लोगों की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और इतना बड़ा जुल्म जो लोगों के ऊपर किया जा रहा है ये इनको आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त ये लोगों को जो है वो निचोड़ने में लगे हुए हैं और ये बहुत ही चिंताजनक है। और पैंथर्स पार्टी इस किस्म के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म इसने चलाया हुआ है, जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका मुकम्मल विरोध करती रही है और करती रहेगी। हर्ष जी, बात करेंगे युवाओं से भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे, तभी तो भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में इस समय है। तो क्या कहिए आज जो हालात हैं आप देख रहे हैं, आप हमेशा जम्मू की आवाज़ बनकर सामने आए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम जनता हो। इस समय बात जो हम कर रहे हैं CISF एंड BSF एस्पिरेंट्स की, जो लगातार 1 महीने से भी ऊपर हो गए भाजपा के हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन है। और कल रात को इतनी एक ऐसी हरकत हुई है जिसे बोलते भी शर्म आती है और अफसोस होता है कि उन बच्चों के मुंह से रोटी छीनी गई, उनसे पानी, जो बिस्किट वगैरह लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने आकर उनको दिए, वो पुलिस द्वारा वो बिस्किट भी सीज कर ली गए, जैसे वो रोटी नहीं कोई ID उन्होंने रखी हो अपने पास, यानी कि पानी की बॉटल्स भी उठा ली गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह किस दिशा में हमारा जम्मू जा रहा है? खास करके जम्मू की हम बात करेंगे, उधर से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति, उधर से युवा बेरोजगार सड़कों पर है, करेंगे क्या कर जनता सर? देखिए, इन लोगों ने तो जो किया है उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, अब इनको प्रचंड जवाब भी मिलेगा बीजेपी को। इन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीना है जी, सिर्फ बिस्कुट ही नहीं छीने हैं और खाने का सामान ही नहीं छीना है। आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीब बहुत परेशान है, मजदूर की कोई सुनवाई नहीं है, डेली वेजर की कोई सुनवाई नहीं है। जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना लगाए हुए, उनकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ इन लोगों ने ही वादे किए थे। इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, नौकरियाँ घर घर देने की बात होती है और 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात ये लोग करते थे। लेकिन जब ये बन जाते हैं तो नौकरी छीन ली इन्होंने, देने के बजाय जो काम कर रहे थे उनसे भी उनका जो रोज़गार था वो छीन लिया। और जैसे आप भी बता रहे हैं, इन्होंने तो लोगों का निवाला छीना है। इनका जो हश्र होगा शायद उसका इनको तसव्वुर भी नहीं होगा कि लोग किस तरीके से आपको जवाब देने वाले हैं। इसका शायद अंदाज़ा भारतीय जनता क्या अभी भी जागरूक है, जनता जान चुकी है, जनता जागेगी आने वाले समय में? क्या कहेंगे हर्ष जी, आप हमेशा आवाज़ बनकर सामने आते हैं, हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में सवाल है जो हमसे पूछना चाहेंगे, जनता का सहयोग क्यों नहीं आपको मिलता सर? हमेशा आपने मुद्दे उठाए हैं हमेशा। देखिए, झूठ जल्दी बिक जाता है और सच्चाई को वक्त लगता है समझने में। जी सर। लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई लोग ज़रूर समझेंगे और उनको एहसास भी होगा।
कि कौन लोग जो है वो उनके लिए खड़े हुए हैं, कौन उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन उनके साथ हैं। ये आस्ता आस्ता लोगों को बात समझ में आ रही है। और आपने देखा होगा जो नए लोग बने हैं, डीडीसी के बने हैं, बीजेपी वाले लीडर जो है उनके साथ मिलकर उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें गाड़ी दो, हमें बंगले दो, उनको सब कुछ चाहिए। और जब वो वोट मांगने लोगों के पास गए थे तो कहते थे हम आपके सेवक बनेंगे, हम आपके चौकीदार बनेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। वो खिदमत तो कहीं दिखी नहीं, लेकिन धरने पे बैठ गए कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा रुतबा बढ़ाओ। अरे रुतबा तो लोगों के प्यार से बनता है। अगर लोगों को आप काम करेंगे तो आपका रुतबा बनेगा। और ये कहाँ रुतबा मांग रहे हैं आप? हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों ने उनकी बात नहीं की जिन्होंने वोट इनको देकर बनाया था। आज वो सड़कों के ऊपर हैं और ये कहते हैं हमको बंगला दे दो। और देख लीजिए क्या हुआ, कल तो मीटिंग में अपना फैसला इन्होंने करवा लिया कि तनख्वाह भी बढ़ा लेंगे अपनी, और बंगले भी लेंगे और गाड़ियां भी लेंगे। तो जनता का क्या सर? जनता का क्या होगा? जनता देखिए, जनता भाड़ में जाए, इनका यही कहना है। अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये इनका नारा है। जी सर, एक अभिषेक शर्मा जी जिन्होंने सवाल किया, रमसा सब्जेक्ट स्पेसिफाई टीचर्स आर आउट ऑफ सर्विस फ्रॉम 15 अगस्त 2019। ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, बहुत दुख की बात है, कोई सुनने वाला नहीं। जी। रमसा वालों के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई और इन्होंने वादा भी हमारे साथ किया था कि इनको जो है इनको रेगुलर तरीके से अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल, लेकिन मर्जी है अपनी, मन मर्जी से ये चलता है निज़ाम। यहाँ कोई कायदा नहीं चलता, यहाँ कोई कानून नहीं चलता है। मेरी मर्जी, मैं ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। ये जो हुकूमत में बैठे लोग, ये उस फिलॉसफी डायलॉग था, एक फिल्मी आई थी मेरी मर्जी। जब भी होता अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। हाँ, तो ये हुकूमत जो है ये अपनी मर्जी से चल रही है, इनको कायदा कानून से कुछ लेना देना नहीं। रमसा का पैसा आ रहा है आपको, दिल्ली से आ रहा है पैसा, और यहाँ कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको आपने बाहर निकाल दिया। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, टीचर सफ़र कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, रमसा वाले सफ़र कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आपने निकाल दिया है, वो सफ़र कर रहे हैं, भुखमरी के कगार पर है। बिल्कुल सर, हमने CI के बच्चों जो एस्पिरेंट्स हैं BSF के, हमने उनसे बात की थी ऑफ कैमरा। उन्होंने कहा कि हम रविंदर रैना जी के भाजपा के UT के प्रधान हैं, उनसे बात की थी जब उनके कार्यालय में जाके। तो बड़ी विडम्बना की बात है, एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर नहीं इंक्रीज़ होंगी पोस्टें तो सारे भाजपा से आ जाओ। ये उन बच्चों ने हमें ये बात बताई थी। ये किस तरह का नेतागिरी है? जाने का ही यही नतीजा है कि आज सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। हम अपने लोगों से यही कहेंगे कि हकीकत को पहचानिए, असलियत को पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है, कौन हिम्मत रखता है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और किसको सिर्फ वोट चाहिए। इन लोगों ने जितना धोखा दिया है नौजवानों को, नौजवान जो है वो किस कदर डेस्परेट था कि बीजेपी को बनाना है हमने। बनाने के लिए नौजवान जो है वो सारा यूथ जो है एक हो गया, क्योंकि उनके साथ वादा किया था कि 2-2 करोड़ नौकरियां उनको मिलेंगी हर साल, 2 करोड़ नौकरी हर साल, और 5 साल में 10 करोड़ नौकरी देनी थी। और सबने माना, क्योंकि कौन इसके ऊपर भरोसा नहीं करता जब इतना बड़ा आदमी ऐलान कर रहा हो। हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपनी ज़ुबान के लिए तो जो कुछ भी कर जाते थे। किसने सोचा था कि मोदी जी जो वादा कर रहे हैं ये झूठा वादा होगा और वोट लेने के लिए जो है एक चाल होगी? किसी ने नहीं सोचा होगा। हम भी समझते थे कि बड़ा ऐलान कर रहे हैं तो शायद कर देंगे, लेकिन तब ये भी लगता था रश्मि हमें कि 10 करोड़ नौकरी की बात मोदी जी कर रहे हैं। 10 करोड़ तो नौजवान नौकरी मांगने वाला हिंदुस्तान में है ही नहीं। फिर लगता था कि नहीं, जब कह रहे हैं तो देनी होगी, तो फिर शायद नौजवानों के साथ साथ बुढ़ों को शायद मोदी जी दोबारा भर्ती कर देंगे। ये तो सारी दुनिया को भर्ती कर देंगे, जो बुढ़े भी आएंगे उनको भी भर्ती कर देंगे। लेकिन जो इन्होंने नौजवानों के साथ किया है, इतना बड़ा विश्वासघात, मैं कहता हूँ नेताओं से इन नौजवानों के साथ मत कीजिए, इनकी बद्दुआ मत लीजिए। ये सताए हुए हैं, ये लोग जो हैं ये इनके साथ गलत हुआ है, और इस किस्म का धोखा इनको जो नेता देंगे ना, उनको जो है वो कहीं जगह नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी, जो हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं।
नेता वही जो जनता की आवाज़ को आगे लाए, नेता वही जो जनता के दर्द को समझे। ये नहीं कि अपने एसी रूम्स में लग्जरी गाड़ी में सिर्फ घूमने के लिए और लोगों के वोट बैंक के लिए राजनीति करें। और बड़ी अफसोस की बात होती है ऐसा नीति गर्मी जिस तरह से वायदा किया गया था हमारी जनता के साथ और जनता ने भरपूर अपना समर्थन दिया था। और देखिए किस तरह से, और कुछ लोग हमें कमेंट भी कर रहे थे कि टोल टैक्स बरामद करने हो तो जम्मू से, और डेवलपमेंट और अगर कोई तोहफा देना हो तो कश्मीर को। हम अपनी जनता, कश्मीर की जनता के खिलाफ नहीं, हम उनके खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक जैसे, वहाँ की जनता इतनी लोकप्रिय जितनी कश्मीर की है। पर कहीं ना कहीं जब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता, जनता का उसमें कोई दोष नहीं, ये दोष है यहाँ की सरकारों का, ये दोष है यहाँ की राजनीति का। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या लाता है। जिस तरह से आज मुद्दा एक सामने लाया हर्षदेव जी ने कि शराब की दुकानों का, कि किस तरह से जम्मू में इस चीज़ को बढ़ावा देने पे तुली हुई है सरकार भी, प्रशासन भी। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या इतनी नौकरियां हो गई हैं हमारे युवाओं के पास कि जिसकी वजह से आज युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है? और क्या शराब की दुकानें खोलना इतना ज़रूरी हो गया है कि रेवेन्यू जनरेट हो? रेवेन्यू जनरेट के लिए बिज़नेस को अपलिफ्ट करना पड़ता है, हमारे यहाँ के टूरिस्ट को अपलिफ्ट करना पड़े, ताकि हमारे युवा वहाँ से भी अपनी जो रेवेन्यू है जनरेट और अपनी इनकम और अपना रोज़गार जनरेट कर सके। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है जम्मू की हालत, क्या वाकई जनता उजागर होती है या नहीं, ये तो जनता पर निर्भर है। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।